जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का, जो आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुनने की सेवा ले रहे हैं। वाहिगुरु जी, ओम नमो शिवाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी लख लख शुक्रगुजार रहूँगी। अब अगली साखी संगत जी। जय गुरु जी। परिणाम का उत्तर परिणाम में ही देते हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए जगत आधार श्री नानक बाले के साथ घर की ओर लौटे। जब श्री नानक जी चले आए तब एक साधु ने महंत जी से पूछा कि आपने उस लड़के को जाने की आज्ञा क्यों दी? अभी तो उस श्रद्धालु क्षत्रिय बालक नानक देव ने संतों की सेवा अपने हाथ से करनी थी। तब महंत ने कहा, भाई, जिसे आप साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हो, वह तो साक्षात्कार ब्रह्मा है, जो निराकार व साकार होकर संसार के कल्याणार्थ प्रकट हुआ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि परमात्मा की ओर से जो पालन पोषण हो उसको सहर्ष स्वीकार करें, अपितु उस सब के स्वामी से अपनी सेवा ना करवाएं। इसलिए मैंने नानक देव जी महाराज की इच्छा देखकर रोकना उचित नहीं जाना। श्री जगत गुरु नानक देव जी का अपार प्रकाश हमसे सहन होना कठिन हो रहा था। इन कारणों से मैंने उन्हें जाते हुए रोका नहीं। बाले के साथ लौटते हुए गुरुजी जब तब 3-4 कोश ही आए, तब गुरुजी ने कुछ मनुष्य लीला करने का विचार किया। अतः बाले को कहने लगे, हे बाला, ये हमने क्या किया? तमाम रुपए साधुओं को खिलाए। बाला कुछ ताने के तरीके से कहने लगा, नानक जी, रुपए आपके थे, मेरे तो नहीं थे। उनको जैसे भी आप बर्ताव में लाना चाहो ला सकते थे, मेरा इसमें क्या नुकसान था? फिर आपने जो कुछ किया सो किया, अब तुम जानो अथवा तुम्हारे पिताजी। मैं रोकना तो स्वयं आप मेरा अपमान ही कर देते, परंतु आपने ये जो कुछ किया है वह उचित नहीं। इस प्रकार बातें करते करते जगत पिता जी गुरु नानक देव तलवंडी गांव के निकट आ गए। संसार के भय को दूर करने वाले नानक अपने पिता से भय मानकर नगर में नहीं गए। नगर के बाहर सूखा तालाब था, उसी में बैठ गए। इधर भाई बाला अपने घर में आ गया। श्री कालू ने बाले का आना सुना तो नौकर भेजकर बाले को बुलाकर पूछा, हे बाला जी, आप तो आ गए हो, अपितु नानक कहाँ है? और जो तुम लोगों को रुपए दिए थे उनका क्या बनाया है? उत्तर में बाले ने साधुओं को खाना खिलाने की समस्त गाथा सुना दी। कालू जी कुछ कुपित होकर कहने लगे, हे बाला, तुमको बुद्धिमान समझकर इसलिए साथ नहीं भेजा था कि रुपए साधुओं को खिलाओ। अच्छा, अब ये बताओ कि नानक अब कहाँ है? कुछ सोचकर कालू जी और बाला दोनों नानक जी को ढूंढने के लिए चल दिए। माता तृप्ता जी ने जब सुना कि मेरा मस्त बालक नहीं आया तो शोकातुर हो गई। तब माता जी ने अपनी पुत्री नानकी के साथ कुछ नौकर देकर कहा कि पुत्री, जाओ, तुम्हारे पिताजी को कुछ क्रोध है, वह कहीं नानक को डांट ना दे, जाकर अपने भाई को देखभाल करके घर ले आओ। बाले के साथ कालू पटवारी वहां आए, जहां परमात्मा के ध्यान में पवित्र आत्मा श्री नानक देव बैठे थे। देखते ही कालू जी की क्रोध अग्नि भड़क उठी। पुत्र को पकड़ लिया और कुपित होकर बोले, नानक, बताओ, मेरे गाढ़े पसीने की कमाई के जो 20 रुपए थे वह कहाँ हैं? इतना कहकर पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी के मुख पर 2 चपत लगा दी। इतने में देवी नानकी वहां पहुंच गई। कहने लगी, पिताजी, आप मेरे भाई को क्षमा कर दो। देखो तो भाई जी के सुंदर मुख पर 2-4 चपत के निशान हो गए हैं। क्षमा करो, क्षमा करो। किसी ने राय बुलार को ये घटना सुनाई तथा कहा कि बीबी नानकी ने हाथ जोड़कर पिता का क्रोध शांत किया है, नहीं तो कालू जी ने नानक को अभी और दंड देना था। यह सुनकर राय बुलार ने अपने सिपाही भेजकर श्री नानक देव और कालू जी को अपने पास बुलाया। कालू ने राय बुलार के समक्ष आकर दुखी होकर कहा, हुजूर, इस नालायक लड़के ने मेरा नाक में दम कर रखा है। उस समय राय बुलार के ऊपर कालू जी के दुख का कोई प्रभाव न हुआ तथा उल्टा कालू पर कुपित हुआ और नानक देव को अपनी गोद में लेकर दुलार करने लगा और कालू को कहने लगा, देख कालू, मैंने तुमको बहुत दफा कहा है कि तुम इस मस्त बालक को कभी भी बुरा भला ना कहा करो, अपितु तुमने आज इस बेचारे को बहुत मारा है, जिससे सभी लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। हे कालू, तुम्हें ना तो मेरा डर है और ना ही उस परमात्मा का भय है, फिर तुम अपने इकलौते बेटे पर भी दया नहीं करते।
धन से मोह है। तुम तो इंसानी सूरत में राक्षस हो। तुम श्री नानक जैसे सुपुत्र के पिता होने के अधिकारी नहीं हो। मेरा मन चाहता है कि मैं नानक को अपने घर रखूं और दिल से सत्कार करूं, परंतु विवश हूँ। तुम इसे दुखी करते हो, ये अत्यंत अनुचित है। इसका पाप मुझे लगता है। ये साधारण बालक नहीं है। इतना कहते राय बुलार के नेत्रों में जल आ गया तथा कालू पर अति क्रोध आ गया। राय बुलार क्रोध में कांपने लगा तथा कहने लगा, सुन पटवारी, मैंने आज तक तेरा मान किया है, परंतु नानक के मुंह पर तेरे हाथ से लगे हुए निशान देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, पिता की शक्ल में कसाई व्याध हो। तब डरते हुए कालू ने कहा, हुजूर, मैं क्या करूँ? बहु तेरा समझाया है, मगर इसने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। मैंने इसे 20 रुपये व्यापार के लिए दिए और इसके साथ बाले को भेजा। बाले ने आकर कहा कि नानक ने 20 रुपये साधुओं को दे दिए हैं। जब से नानक चलने फिरने योग्य हो गया है, तब से इसने घर का बहुत नुकसान किया है। अब यह 20 रुपये बर्बाद करके नगर के बाहर छुप कर बैठ गया था, जहाँ मैंने इसे जा पकड़ा। राय बुलार ने तब बाले को बुलाकर पूछा कि बाला, तुम नानक के साथ गए थे? सो सत्य सत्य बताओ। बाले ने जो कुछ हुआ था वे सुना दिया। सुनकर बुलार ने कहा, पटवारी, जो तुम्हारी किस्मत बुरी है, तुम इस बालक को पहचान नहीं सके तथा इसका उचित आदर नहीं करते। जैसे पारस को त्याग कर कोई मूर्ख कौड़ियों की परवाह करता है, तुम्हारी हालत उस जैसी है। विवश हूँ क्योंकि मैं शरीर से एक मुसलमान हूँ और नानक देव का जन्म एक हिंदू घराने का है, इसलिए मैं क्रियात्मक तौर पर कुछ भी करने में असमर्थ हूँ और तुम माया के भूखे हो। अच्छा, जो कुछ नानक तुम्हारा नुकसान करे वह मुझसे ले लिया करो। ये कहकर बुलार ने अपने निजी नौकर हमेदा खां को कहा, जाओ मेरे घर से 20 रुपये लाकर पटवारी को दे दो। नौकर ने बुलार की बेगम, जिसकी जाति खोखरी थी, उससे 20 रुपये मांगे। नौकर ने 20 रुपये लाकर कालू जी को दिए, परंतु कालू ने वह रुपये ना लेते हुए कहा, हुजूर, रुपये आगे भी तो आपके ही दिए हुए हैं। जब मैं आपका नौकर हूँ तो रुपये भी आपके ही हैं। मैं और नानक तथा हमारा सारा परिवार भी आपका है। मैं इस प्रकार आपसे रुपया नहीं लेना चाहता। बुलार ने फिर कहा कि यदि मैं मुसलमान न होता तो इस अद्वितीय बालक की पालना स्वयं करता, परंतु मजबूर हूँ। अब मैं वायदा करता हूँ कि नानक देव जब तक अबोध बच्चा है तब तक इसका पालन पोषण सेवा भाव से मैं स्वयं करूँगा तथा इसका तमाम खर्च मेरे घर से दिया जाएगा। दौलत के मोह में निरंकारी नानक को नालायक कहकर गुनाह के भागी ना बनो। जो नुकसान नानक ने किया है, ये तमाम मैं इसी समय देने को तैयार हूँ। कालू ने धन लेना अस्वीकार कर दिया। फिर बुलार ने कहा, पटवारी साहिब, ये बालक जो खुदा ताला का रूप है, इसने संसारी जीवों के बंधन तोड़ने के लिए तेरे घर में जन्म लिया है। ये बालक तो दिव्य संत रूप है, परंतु तुम इसे दंड देते हो। मैं हैरान हूँ। राय कहीं कुपित ना हो, इसलिए कालू जी ने रुपए ले लिए, फिर आज्ञा लेकर अपने घर को आया। श्री नानक देव को कालू ने चपटें लगाई हैं। ये सुनकर नगर निवासी कालू की निंदा करने लगे। कालू के इस कुकर्म पर सारा नगर दुखी हुआ और लोग कहते, देखो, इस व्याध ने अपने संत पुत्र को बुरी तरह पीटा है और अब बुलार से रुपए भी प्राप्त कर लिए हैं। बाबा, ये कालू अत्यंत कठोर मन वाला क्षत्रिय है। दूसरे दिन कालू महिता राय बुलार के दरबार में उपस्थित होकर तथा क्षमा याचना मांग कर जो रुपए लिए थे वह लौटा देने का अनुरोध करने लगा। बुलार ने कहा, कालू, ये रुपए जो तुम लौटा रहे हो तुमको नहीं दिए, ये तो नानक देव के देने थे। वे मैंने श्री नानक को अर्पण कर दिए हैं। कालू ने कहा, हुजूर, नानक के पास रुपए कहाँ से आए जो आपने लिए और अब लौटा रहे हो? मुस्कुराकर बुलार ने कहा कि भाई, दुनिया के अंदर जितनी दौलत है उसका स्वामी नानक है तथा जो कुछ मेरे घर में हाथी, घोड़े, स्वर्ण तथा जवाहरात हैं, मैं उस सब का मालक तेरा सुपुत्र नानक को ही मानता हूँ। क्या ये सारा संसार इस बालक का दिया हुआ ग्रहण कर रहा है? राय बुलार के ये सब शब्द सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उसी की श्रद्धा श्री कालू द्वारे निरंकारी नानक के पवित्र कमलों में अनन्य रूप से हो गई। साखी जयराम की। चैत्र वैशाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जयराम था, उसकी जाति पलता थी, सुल्तानपुर कस्बे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण के लिए तलवंडी में आया।
एक दिन वह राय बुलार के निकट बैठा था, तब सगाई की बात होने लगी। उसने राय बुलार से कहा कि मुझे अपने लिए किसी क्षत्रिय की आवश्यकता है। तब अनेक बातों के पश्चात ब्राह्मण निधे को इस काम के लिए नियत करने का प्रस्ताव राय बुलार ने रखा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अच्छी प्रकार नहीं कर सकता। यदि आपका रिश्ता हो सके तो कालू बेदी की पुत्री है, आप उसे पूछकर देख सकते हो। मैं भी आपकी ओर से कहने को तैयार हूँ। तब एक दिन निधे ब्राह्मण ने कालू जी से मिलकर कहा, हे श्री कालू जी, आप भी क्षत्रिय हैं और जयराम भी क्षत्रिय है। ये संयोग उत्तम है। आप जयराम के साथ रिश्ता बना ले तो अच्छा है। तब कालू जी ने कहा, पंडित जी आप कहते हो अथवा जयराम जी कहते हैं। तब राय बुलार ने कहा, पटवारी जी ब्राह्मण के रूप में जयराम ही कह रहा है। तब कालू ने कहा, हुजूर मैं आपका कहना अस्वीकार नहीं करता। अंततगोतवा बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर में किया गया। तब एक दिन कालू जी ने कहा, बेटा नानक तू सुल्तानपुर जाकर अपनी बहन नानकी को ले आओ। गुरु जी ने कुछ टाल मटोल किया। फिर माता तृप्ता जी के बार बार कहने पर श्री नानक देव जी अपने प्रेमी बाले को साथ लेकर सुल्तानपुर की ओर रवाना हो गए। बहन नानकी को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर जयराम जी मिले, दोनों ओर बहुत ही प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन श्री गुरु जी ने बहन नानकी को साथ ले जाने का अनुरोध किया। जयराम ने कहा, हे नानक यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यहाँ ही रहो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता। तब नानकी ने कहा कि आप कृपया एक बार तो मुझे भेज दो, क्योंकि इस प्रकार मेरे माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। तब जयराम जी ने नानकी जी से कहा, तुम्हारा भाई बहुत उदास है और जाना चाहता है। नानकी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वही ठीक है। मेरे विचार में आप इस बार नानक के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि जहाँ माता पिता प्रसन्न होंगे वहाँ नानक भी प्रसन्न हो जाएंगे। मैं अपने भाई नानक देव जी से भय मानती हूँ। इस बार आपको उसका कथन मानना ही उत्तम है। नानक देव भाई जो कुछ अपनी रचना से कह देता है वही अक्षरशः सत्य होता है। जयराम जी ने नानकी जी के विचार मान लिए तो कहा, अच्छा अब तुम जाओ, परंतु कब तक यहाँ पर आओगे? जयराम को उत्तर में नानकी ने कहा कि जब आप वहाँ आएंगे तब अपने साथ ही ले आना। मैं अंत में भाई बाला गुरुजी और बीबी नानकी तलवंडी की ओर चल दिए। घर में आकर माता पिता को मिले। ये समाचार राय बुलार ने भी सुना कि नानक देव आ गया है। राय बुलार श्री नानक जी से मिलकर अति प्रसन्न हुआ। जब फिर वैशाख के दिन आए तो फिर खेती के निरीक्षण पर जयराम तलवंडी में आए। तमाम काम से जब फुर्सत हुई तब वापस जाने का बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जयराम जी का बहुत स्वागत किया। राय बुलार ने कहा, हे जयराम जी आप मेरी योग्य सेवा बताओ, और एक बात मैं कहनी चाहता हूँ कि वह यह है कि आपका ससुर कालू पटवारी स्वभाव का अत्यंत कड़वा है और आपका जो साला श्री नानक है वह तो अत्यंत उत्तम स्वभाव का संत पुरुष है। मैं चाहता हूँ कि नानक देव जी को आप अपने पास सुल्तानपुर ही रखो। नानक देव जी जब महात्माओं से मिलते तथा उनकी सेवा करते हैं तब कालू दुखी होकर अपशब्द कहता है, इसलिए नानक जी को आप अपने पास रखें। इससे यह कुछ कामकाज भी सीख जाएगा और पिता के कोप का भाजन भी नहीं बनेगा। तब राम ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं इसे अपने पास रखूंगा और किसी अच्छे घर में इसकी शादी भी करवा दूंगा। तब राय ने कहा, अब नानक तुम्हारे साथ शोभा नहीं देता। दूसरे महीने हम लोग श्री नानक देव जी को आपके पास भेज देंगे। इसकी सगाई उधर ही किसी नेक घराने में करवा देंगे। इस कथन पश्चात श्री जयराम जी द्विरागमन मुकलाबा लेकर अपने घर को आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये साखी समाप्त हुई।